छात्रों को शुभोदय। अब तक आपको 5 पाठ हो गए, 5 पाठों की जानकारी दी गई है आपको। मैं समझता हूँ कि आपको ये 5 पाठ समझ में आया। आज हम 6वां पाठ की जानकारी करेंगे। तो पहले बच्चों आप ये बताइए कि अगर कोई संदेश हम किसी को भेजना है तो किसके सहारे भेजते हैं? बोल सकते हैं क्या? किसके सहारे भेजते हैं? मोबाइल फ़ोन के द्वारा संदेश टाइप करके भेजते हैं, नहीं तो ईमेल के द्वारा, नहीं तो कैसे भेजते हैं? व्हाट्सएप के द्वारा, है नहीं? लेकिन पुराने ज़माने के लोग जो है कबूतर के द्वारा भेजने वाले थे। कागज़ पर लिखकर कबूतर के पाँव को बांध कर भेजने वाले थे, है नहीं? कबूतर के द्वारा भेजने वाले थे। और उसके बाद लोग जो है कुछ लोगों को संदेश बोलकर और व्यक्ति को किसी आदमी को भेजने वाले थे। कोई संदेश भेजना है तो दूर में रहने वाले व्यक्ति को कोई संदेश भेजना है तो। लेकिन और उसके बाद हमें डाक खाने की सुविधा मिली। अगर हम पत्र लिखकर डाक खाने में, डाक डिब्बे में डालें तो डाकिया लेकर उसे किसको पहुंचना है, किसको देना है, उसको देते हैं। तो इस तरह की सुविधा भी था। लेकिन अब तो पत्र जो है इस तरह जो वैयक्तिक पत्र कोई भी नहीं लिख रहा है, लेकिन इसके बजाय क्या कर रहे हैं? व्हाट्सएप के द्वारा, नहीं तो फ़ोन वीडियो कॉल के द्वारा समाचार भेज रहे हैं। लेकिन ऑफिसों में, दफ्तरों में सरकारी पत्र जो है ज़रूर लिखना है, समझ में आ रही? तो वो भी मेल के सहारे भी कुछ लोग भेज रहे हैं। लेकिन तो ये पत्र की ज़रूरत है हमारे जीवन में। कोई भी भाषा हो, हर भाषा में भी पत्र है। तो पत्र कैसे लिखना है उसकी जानकारी करेंगे। हमारे पाठ का नाम जो है चिट्ठी पत्र। क्या नाम है? चिट्ठी पत्र। ये 6वां पाठ है। चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है उसकी जानकारी करेंगे। चिट्ठी बोले तो लीव। यहाँ पे चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है, चिट्ठी पत्र कैसे लिखना, हाउ टू राइट द लीव लेटर, तो इसकी जानकारी आज हम करेंगे। चिट्ठी पत्र है तो चिट्ठी पत्र कैसे लिखना, उसके पहले यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है। पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है? पहला एक ओर एक चित्र है और दूसरी ओर दूसरा चित्र है। क्या है? एक ओर कबूतर है, अपने चोंच पर कुछ कागज रखे गए हैं और किसको देना उसको दे रहे हैं। और यहाँ कबूतर का काम कौन कर रहा है? डाकिया। लड़का पत्र लिखकर डाक डिब्बे में डाले तो डाकिया उसे लेकर किसको दे रहा है? यहाँ पे किसको देना है उसको दे रहा है। तो ये जो है आज हम देख सकते हैं। ये सुविधा जो है आज हमें उपलब्ध है नहीं? लेकिन पुराने ज़माने में इस तरह कबूतरों के द्वारा भेजने वाले थे। अब देखिए, इसको ध्यान से देखना है चित्र को और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। एक बार ध्यान से देखिए और उसके बाद प्रश्न के उत्तर दीजिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में यहाँ देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या है? कबूतर है और पत्र है और यहाँ एक आदमी है और यहाँ एक लड़का है, डाक डिब्बे है और डाकिया है, साइकिल है, साइकिल के ऊपर जा रहा है और यहाँ भी 2 व्यक्ति है, यानी डाकिया और डाकिया दे रहे हैं। पत्र जो है उसको सौंप रहा है। और पत्र क्यों लिखा जाता है? पत्र क्यों लिखा जाता है, क्या कोई बता सकते हैं? हम पत्र क्यों लिखते हैं, क्यों लिखा जाता है बोले तो पत्र जो है किसी दूसरे व्यक्ति को, हमसे जो व्यक्ति दूर में है उनको कोई भी संदेश भेजना है तो संदेश भेजने के लिए, संदेश
भेजने के लिए पत्र लिखा जाता है। किसके लिए? संदेश भेजने के लिए, कोई भी संदेश भेजने के लिए पत्र लिखा जाता है। और लड़का चिट्ठी लेते हुए डाकिए से क्या बात कर रहा होगा? यहाँ देखिए, लड़का चिट्ठी ले रहा है, पत्र ले रहा है डाकिए से। सो डाकिए से क्या बात कर रहा होगा? क्या बात कर रहा है? कहाँ से आया है, यह पत्र कहाँ से आया है बोल के पूछ रहा है। बोलने पर क्या बोलते हैं? धन्यवाद बोलते हैं, है नहीं? तो इस तरह ये लड़का जो है डाकिए से बात कर रहा है। पत्र कहाँ से आया है, कौन लिखा है पत्र, उसके ऊपर पता रहता है, लिखने वाले का पता रहता है और जो पहुंचने का पता भी रहता है नहीं? तो पूछकर धन्यवाद कह रहा है लड़का। तो इस तरह आपको इसके उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, हम पत्र की जानकारी करेंगे। पत्र जो है कैसे लिखना है, तो यहाँ आपको छुट्टी पत्र दिया गया है। छुट्टी पत्र बोले तो, ये छुट्टी पत्र बोले तो लीव लेटर है। छुट्टी पत्र का अर्थ क्या है? लीव लेटर। सो लीव लेटर कैसे लिखना है, पहले हम पत्र कैसे लिखना उसकी जानकारी करेंगे। सपोज यहाँ एक कागज समझो, यहाँ एक कागज है। क्या करना है? मार्जिन की ज़रूरत है। और यहाँ क्या लिखना? पहला स्थान लिखना है। स्थान कहाँ से लिखते हैं, वहाँ का स्थान लिखना है। और उसके बाद दिनांक लिखना है। दिनांक, स्थान और दिनांक। पहली पंक्ति में स्थान लिखना दाएं ओर, और उसके नीचे दिनांक लिखना है। समझ में आ रहे? और उसके बाद बाएं ओर तीसरे पंक्ति से लेकर यहाँ क्या लिखना है? संबोधन लिखना है। संबोधन लिखना है, यहाँ संबोधन है। और यह स्थान और दिनांक है। और उसके बाद क्या लिखना है? अभिवादन। अभिवादन, यहाँ अभिवादन में अगर पिता है तो पूज्य पिताजी, लाइक दैट। ओके, पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, महोदय। तो इस तरह लिखना चाहिए। महोदय सरकारी पत्र में लिखते हैं, लेकिन वैयक्तिक पत्र में जैसा पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ओके, इस तरह लिखते हैं। और उसके बाद क्या लिखना? क्या लिखना है? विषय लिखना है। विषय किसके बारे में, उसके बारे में लिखना है बीच में यहाँ। और उसके बाद समापन, अंत में जो है समापन लिखना है। समापन लिखना है। तो इस तरह इन भागों को ध्यान में रखकर पत्र लिखना है। पहला स्थान और दिनांक दाएं ओर, और उसके बाद बाएं ओर संबोधन लिखना है। उसके बाद अभिवादन लिखना है। और उसके बाद बीच में क्या लिखना है? विषय का वर्णन लिखना है। और अंत में फिर दाएं ओर समापन लिखना है। ये समापन में जो लिखते हैं, पत्र जो लिखते हैं, पत्र का लेखक के बारे में लिखना है, लेखक का नाम लिखना है। समझ में आ रहे? तो यहाँ संबोधन में हम किसको लिख रहे हैं, उसको संबोधित करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह पत्र लिखना है। ये पत्र लिखने के तरीका है, पत्र लिखने का ढंग है। अब देखिए, इस पाठ में छुट्टी पत्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो उसकी जानकारी करेंगे। यहाँ देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक खोल के देखिए। पहला जो है तांडूर, दिनांक 13/8वां महीना 2012। यह पत्र जो है तांडूर से लिखा हुआ है। तांडूर, यह जो है रंगारेड्डी जिले में है। तांडूर, तांडूर से लिखा हुआ है। ये बात ध्यान में रखना है आपको। यह स्थान और दिनांक और ये जो संबोधन और अभिवादन और समापन और इसमें विषय का वर्णन में यहाँ पत्र लिखते समय विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। आपको विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अर्ध विराम कहाँ रहना है, अल्प विराम कहाँ रहना है, समझ में आ रहे, पूर्ण विराम कहाँ रहना है। तो ये विराम चिन्हों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब हम स्थान लिखते हैं, पहला या तांडूर है, उसके बाद देखिए अल्प विराम,
अल्पविराम लिखना है। यह तांडूर से लिखा हुआ है और दिनांक 13 दिनांक 8वां महीना 2012 में लिखा हुआ है। 13 8वां महीना अगस्त 2012, ये जो है 2012 साल है, वर्ष की संख्या 2012 में लिखा हुआ है। और संबोधन देखिए, यहाँ सेवा में बोले तो शब्दार्थ भी लिख लीजिए। इसमें शब्दार्थ, कुछ शब्दार्थ है। सेवा में बोले तो टू एड्रेस, सेवा में इसका अर्थ जो है टू, सेवा में बोले तो टू। दिनांक बोले तो दिनांक, डेट। पहले इसकी जानकारी करेंगे। सेवा में का प्रधानाध्यापक जी, सरकारी माध्यमिक पाठशाला तांडूर। और उसके बाद महोदय, मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है, सब शादी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, इस कारण मुझे दिनांक 14 अगस्त 2012 से 16 अगस्त 2012 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा मेधा, क्रमांक 17, कक्षा 7वीं। तो यहाँ इस तरह लिखना है। अब देखिए दिनांक बोले तो डेट, और सेवा में बोले तो टू एड्रेस, ट्रू, किसको हम लिखते हैं उसके बारे में लिखना है। सेवा में किसको लिखा गया है? प्रधानाध्यापक जी। प्रधानाध्यापक बोले तो प्रधानाध्यापक मीन्स अध्यापक बोले तो टीचर, ओके। प्रधानाध्यापक बोले तो हेडमास्टर। कौन है? हेडमास्टर। प्रधानाध्यापक जी कौन से स्कूल के, कौन सी पाठशाला का प्रधानाध्यापक जी है? सरकारी माध्यमिक पाठशाला। यहाँ सरकारी माध्यमिक पाठशाला, सरकारी बोले तो गवर्नमेंट, माध्यमिक सेकेंडरी, पाठशाला स्कूल, सरकारी माध्यमिक पाठशाला तांडूर। यहाँ लड़की जो है छात्रा दिया गया है, सो लड़की जो है छात्रा जो है सरकारी माध्यमिक पाठशाला तांडूर में पढ़ रही है। तो उस पाठशाला के प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखे हैं। और उसके बाद अभिवादन, ये जो है संबोधन है। और उसके बाद अभिवादन में क्या लिखा गया है? महोदय। महोदय मीन्स सर, महोदय सर, इसका अर्थ जो है सर, रिस्पेक्टेड सर। महोदय, मेरी दीदी का विवाह, दीदी बोले तो सिस्टर, दीदी का अर्थ जो है बहन यानी सिस्टर। मेरी दीदी का विवाह, विवाह का अर्थ है शादी, इसका अर्थ जो है मैरिज, मैरिज। मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है। कहाँ होने वाला है बच्चों? दीदी का विवाह यहाँ पे हैदराबाद में होने वाला है। सब शादी में जा रहे हैं, हैदराबाद में शादी है, घर से सब लोग शादी में जा रहे हैं, सब लोग शादी में जा रहे हैं क्योंकि मेरी दीदी का विवाह है। कहाँ पे है? दीदी का विवाह कहाँ पे है? हैदराबाद में है। सब शादी में जा रहे हैं। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी उनके साथ जाना चाहता क्योंकि सब लोग घर में से सब लोग क्या कहाँ जा रहे हैं? शादी में जा रहे हैं। तो आप भी बोलते हैं नहीं, मेरे घर में सब लोग जा रहे हैं, उसके वजह से मैं भी जाना चाहता हूँ, तो उस तरह बोलते हैं कभी कभी। तो इस तरह घर में सब लोग शादी में जा रहे हैं तो मैं भी शादी में जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, स्त्रीलिंग में है। तो इसे यहाँ मैं का अर्थ जो है स्त्री है, लड़की है। या इस कारण, फॉर दिस रीजन, कारण का अर्थ जो है रीजन, हेतु, हेतु भी कहते हैं, ओके। हेतु
यानी रीजन, फॉर दिस रीजन मुझे दिनांक 14/8 से, यहाँ देखिए 14/8/2012 से कब तक, 16/8/2012 तक। यहाँ 14 और उसके बाद 15 और 16, 3 दिन, 3 दिन की, 3 दिन की, 3 का अर्थ जो है 3, 3 दिन की छुट्टी देने की। छुट्टी का अर्थ क्या है, लीव। छुट्टी बोले तो, छुट्टी बोले तो, छुट्टी का अर्थ जो है लीव। ओके, सो 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। कृपा बोले तो काइंड, काइंडली और काइंड। ओके, कृपा मीन्स काइंड और मेर्सी और सिंपैथी। सो यहाँ मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी 3 days लीव। दैट इज कब, 14 से 16 तक, 14 से 16 तक, 14th to 16th। ओके, छुट्टी देने की कृपा करे। धन्यवाद, धन्यवाद बोले तो धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और अंत में जो है समापन में देखिए, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, आज्ञाकारी छात्रा, छात्रा स्त्रीलिंग है, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बोले तो ओबीडियंट, ओबीडियंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, यूर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपकी आज्ञाकारी छात्रा मेधा। क्या नाम है, क्या नाम है, मेधा। क्रमांक, छात्रा का नाम जो है मेधा, गर्ल। और क्रमांक, क्रमांक बोले तो रोल नंबर, रोल नंबर, क्रमांक रोल नंबर है। और कक्षा, कक्षा जो है क्लास, इसका अर्थ जो है क्लास। तो इस तरह मेधा ने अपनी दीदी की शादी में भाग लेने के लिए, ओके, अपना दीदी का विवाह में भाग लेने के लिए जाना चाहती है, तो उसके वास्ते 3 दिन की छुट्टी मांग रही है प्रधानाध्यापक से। समझ में आ रहे? तो यहाँ पाठ दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस पाठ को पढ़ना है और इस तरह का पत्र लिखना है। ठीक है क्या? अब इसमें भी कुछ शब्दों का व्याकरण रूप देखेंगे। इसमें कुछ शब्दों के व्याकरण रूप देखिए। व्याकरण जो है, इसमें कुछ पर्याय शब्द है। पर्याय शब्द कौन से पर्याय शब्द है? यहाँ दीदी दिया गया है। दीदी का पर्याय जो है बहन, दीदी का पर्याय बहन है। और विवाह, विवाह इसका पर्याय जो है शादी यानी ब्याह, शादी यानी ब्याह। और इसमें कुछ विलोम शब्द भी है। विलोम शब्द दिया गया है। सब, इसका विलोम शब्द जो है कुछ। सब बोले तो आल और कुछ बोले तो सम। ओके। और लिंग जो है पुंलिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। पुंलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए पुंलिंग से स्त्रीलिंग। कुछ है छात्र, छात्र पुंलिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है। बॉय स्टूडेंट एंड गर्ल स्टूडेंट। और
प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक हेडमास्टर। इसका स्त्रीलिंग जो है प्रधानाध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका। प्रधानाध्यापिका, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस। और इसके बाद देखिए महोदय, महोदय, महोदया, महोदय, महोदया। भैया, भैया, दीदी। समझ में आ रही सिस्टर? सो यहाँ ये व्याकरणांश भी दिए गए है, आपको इन्हें भी पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहे? तो इसमें आपको क्या दिया गया है बोले तो इसमें आप क्या सीख चुके हैं, चिट्ठी पत्र कैसे लिखना है उसके बारे में दिया गया है। आपको भी इस तरह का प्रश्न दिया जाएगा, आपको चिट्ठी पत्र इस तरह लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? और चिट्ठी पत्र में किसके बारे में वर्णन किया गया है? मेधा अपनी दीदी के शादी में भाग लेना चाहती है। और कब लिखा? 13, एक दिन पहले ही चिट्ठी पत्र भेजा गया है मेधा के द्वारा। समझ में आ रहे? एक दिन पहले 14 से 16 तक छुट्टी चाहिए उसे, लेकिन 13 दिन को, 13 तारीख को ही चिट्ठी पत्र भेजा। किसने भेजा? मेधा ने भेजा। एक दिन पहले ही चिट्ठी पत्र लिखकर भेजा था। तो सब लोग अपने दीदी की शादी में जा रहे हैं, नहीं हैदराबाद में है, सब लोग जा रहे हैं, अकेला नहीं रह सकता है। और वह भी अपनी दीदी की शादी में भाग लेना चाहते हैं। तो उसके वास्ते प्रधानाध्यापक से छुट्टी पत्र लिखकर छुट्टी मांग रही है 3 दिन तक, 14 अगस्त से 16 अगस्त तक। ठीक है बच्चों? तो इस तरह छुट्टी पत्र लिखना है। अगर आपको भी छुट्टी चाहिए तो आपको भी क्या करना है? हिंदी में लिखने के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको भी कभी छुट्टी है तो भी। समझ में आ रहे? तो आपको छुट्टी पत्र ज़रूर दिया जाएगा प्रश्न पत्र में। तो इसको क्या करना है? आपको छुट्टी पत्र को प्रैक्टिस करना है, कैसे लिखना है प्रैक्टिस करना है। ठीक है बच्चों? मैं समझता हूँ कि ये पाठ समझ में आया। ठीक है? या घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।